वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने नेचुरल सिलेक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था दैट ऑर्गेनिजम्स विद बेटर जेनेटिक वेरिएशंस दे आर सिलेक्टेड बाय द नेचर एंड व्हेन दे रिप्रोड्यूस दे ट्रांसफर्स दिस वेरिएशंस टू देयर नेक्स्ट जनरेशंस और द ऑफस्प्रिंग्स। बट आर्टिफिशियल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन से किस तरह डिफर करती है? That artificial selection is done by the human beings. We will start with the definition of artificial selection. It is also known as selective breeding, which means intentional breeding between the individuals for certain traits or combination of traits. Selective breeding के process में farmers specific traits वाले parents को select करते हैं, देन उनको आपस में इंटरब्रीड करवाते हैं और रिजल्टेंट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ऑफस्प्रिंग्स को गेन करते हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग को दोनों एनिमल्स और प्लांट्स में अप्लाई किया जा सकता है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस मोस्टली डोमेस्टिक एनिमल्स पे अप्लाई किया जाता है और प्लांट्स में सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाकर हम बेटर यील्ड और बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली क्रॉप को गेन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें two scientists Abu Rayhan Biruni and Charles Darwin play an important role. The term artificial selection was used by Persian scientist Abu Rayhan Biruni in the 11th century. First time Abu Rayhan Biruni ने 11th century में artificial selection के term को use किया था and he was a Persian. Next is the Charles Darwin. He also used this in his work of natural selection. He noted that many special properties can be developed in domesticated animals by intentional breeding among individuals with desirable characters or by discouraging the breeding of individuals with less desirable characters. Charles Darwin के according domesticated animals में selective breeding के through कुछ special properties create की जा सकती हैं। Number one, desirable characteristics वाले organisms में intentional breeding करवाई जाए और ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग द लेस डिजायरेबल कैरेक्टर्स उनको ब्रीडिंग से रोका जाए। इन दिस वे डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ गेन की जा सकती है। डिजायरेबल कैरेक्टर्स एनिमल्स और प्लांट्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। इन दिस वे मैनी न्यू जनरेशंस विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोड्यूस्ड। बोथ एनिमल और प्लांट्स में ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है जिनके पास डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, मींस ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और अपनी मर्जी के प्लांट्स की क्रॉप को यील्ड करवाने के लिए रिक्वायर होते हैं। सो इनके दरमियान ब्रीडिंग करवाने से नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो सारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक के साथ मिलते हैं। ब्रीड्स इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन द ब्रेड एनिमल्स आर नॉन एज ब्रीड्स। एनिमल्स में ऐसे एनिमल्स जिन्हें आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करवाया जाता है उनको ब्रीड्स बोलते हैं। वैरायटीज और कल्टीवर्स इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन ब्रेड प्लांट्स आर नोन एज वैरायटीज और कल्टीवर्स, जबकि ऐसे प्लांट्स जिन्हें आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करवाया जाता है उन्हें वैरायटीज या कल्टीवर्स बोलते हैं। एनिमल्स में एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक शीप, गोट, काऊ और हैन वगैरह आते हैं, जिनमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाकर हम इंक्रीज प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं वूल की, मीट की, एग्स की एंड मिल्क की। लाइक हैंस में सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू हम ऐसी हैंस की जनरेशन्स गेन कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा एग और मीट की प्रोडक्शन मिले। इसी तरह से काऊ में सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाकर हम ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन करवा सकते हैं और ज़्यादा मीट गेन कर सकते हैं। सिमिलरली प्लांट्स में भी बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सिलेक्टिवली ब्रीड करवाकर डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ बेटर क्वालिटी और ज्यादा यील्ड वाली क्रॉप्स को गेन किया जा सकता है। वैरायटीज ऑफ प्लांट्स में देखें तो फॉर बेटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, varieties of plants have been produced by using the selective breeding. Plant varieties produced through artificial selection in wild mustard or brassicas are broccoli, cauliflower, cabbage, sprouts and brussels. प्लांट्स पे अगर हम एग्जांपल देखें तो यह हमारे पास ब्रासिका की एग्जांपल आती है, जिसे हम वाइल्ड मस्टर्ड भी बोलते हैं। वाइल्ड मस्टर्ड में आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू जो वेराइटीज ऑफ प्लांट्स गेन किए गए हैं उनमें है कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज एंड केल एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस of selective breeding. It allows needed traits to be produced quickly and effectively. Artificial selection के थ्रू हम effective way से less time में ज़्यादा production को gain कर सकते हैं. Number 2, it can enhance the quality of what is being created. Quantity के साथ साथ हम animals and plants की production में quality को भी enhance कर सकते हैं और अपनी पसंद के characteristics के साथ एनिमल्स और प्लांट्स की ब्रीडिंग को गेन कर सकते हैं. देन इट कैन बी यूज्ड इन एवरी इंडस्ट्री. ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस जो है ये हर इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है. इट क्रिएट्स द पोटेंशियल फॉर एडेड प्रॉफिटेबिलिटी. इस तरीके से सिलेक्टिवली इन एनिमल्स और प्लांट्स को ब्रीड करवाकर वी कैन गेन अ नेट प्रॉफिट. What are the disadvantages of artificial breeding? Selective bred organisms can be susceptible to the diseases or changes in the environment. Selectively प्रोड्यूस करवाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा रिस्क पर होते हैं. Like they can get damaged if there occur any kind of change in the environment or there occurs the attack of disease. Number 2, it may lead to lack of variety in plant or animal species. Repeatedly एक ही करेक्टरिस्टिक्स के ऑर्गेनिजम्स को बार बार ब्रीड करवाने से जेनेटिक डाइवर्सिटी में कमी आ जाती. मीन्स ज़्यादा वेरिएशंस के साथ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं मिलते. Number 3, there is no guarantee that the desired characters will transfer to the next offsprings. 100% ये श्योर नहीं होता कि जितने भी डिजायरेबल करेक्टर्स सिलेक्टिवली ब्रेड पेरेंट्स में मौजूद हैं वो सब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफर होंगे. Also, you have clear understanding about the concept of artificial selection of or selective breeding. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैन एंड हिज एनवायरनमेंट. अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. थैंक यू.